ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज बहुत ही सुंदर विचार। आज संसार में हर मानव किसी न किसी रूप में प्रभु को मानते हुए भी दुखी क्यों। तो आज जानें कि ये प्रभु को मानते हुए भी एक आस्था बरसों से लोगों में चली आ रही है, किसी न किसी प्रकार से प्रभु की पूजा याचना करने, लेकिन फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि उसे एक प्रभु पर विश्वास नहीं आया। उसका कारण है आपके सामने कि सबसे पहला आज 9 दुर्गे चल रहे हैं, तो आज 9 दुर्गों में पूजा याचना की बड़ी तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है। जब शिवरात्रि आ जाएगी तो शंकर जी की प्रक्रिया चलने लगेगी। जब कोई हनुमान जी की दिन आ जाएगा, हनुमान जयंती आ जाएगी, तो हनुमान जी की प्रक्रिया चलने लगेगी। किसी न किसी त्यौहार में अब अगर दीपावली आ जाएगी तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा चलने लगेगी कि लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में लक्ष्मी भर दें और हम हमेशा सुखी रहें। लेकिन इन सब की प्रथा मानते हुए भी हम दुखी क्यों हैं? इसलिए हैं कि आज तक हमें ये विश्वास नहीं हुआ कि वो प्रभु जो संसार में एक है, वो हर घट में विराजमान है, हमारे इस देह में विराजमान है और हम बाहर भटक रहे हैं। अब कोई ना कोई किसी न किसी कामना से उसमें जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ा कारण। तो कम से कम हर जीव बहुत चालाक है। अपनी चालाकी में वो दम भरता है कि मैं ऐसे कर लूँगा तो मैं ऐसे विजय पा लूँगा, मैं इस प्रकार पूजा कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, प्रभु खुश हो जाएंगे, मुझे बहुत सारा धन दे देंगे, मेरी ज़िंदगी बड़े आराम से चलेगी, मेरे बच्चों को पास कर देंगे, मेरे बच्चों को नौकरी दे देंगे। ये सब आस्थाएं एक कामना के रूप में जुड़ रही हैं। आए दिन हर साल कोई ना कोई त्यौहार आता है, उसी त्यौहार में वो लग जाता है अपनी कामना को लेकर, इसलिए उसे कुछ हासिल नहीं होता दुख के सिवा। तो देखिए, कम से कम एक पूर्ण गुरु की वाणी पर ध्यान दें कि जो एक सिद्ध पुरुष महात्मा मंगत राम जी, जो वीडियो में सामने तस्वीर भी है, ये पूर्ण गुरु हुए हैं और बैठते ही जीप के सामने बता देते थे ये क्या चाहता है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष की वाणी, जो कि एक आत्म तत्व में विलीन हुए, जगह जगह इनके आश्रम बने हुए हैं, सत्संग चल रहे हैं, ऑनलाइन भी सत्संग चल रहा है। तो ये देखिए, इनकी एक वाणी मैं पढ़ता हूँ कि सुखी के बारे में। सुखिया कोई न देखिया, जो आया इसे संसार,
जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। सुखिया कोई न देखिया, जो आया इस संसार। जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। सुखिया कोई न देखिया, कोई सुखी नहीं है। जो आया इस संसार, जो इस संसार में आया वो सब दुखी हैं। जो देखा सो दुखिया, नित्य दुख का करे विचार। कभी किसी से आप मुलाकात करें तो पहले अपना दुखड़ा रो देगा। ये नहीं कहेगा मुझे वहाँ फ़ायदा हुआ, मैं वहाँ सुखी रहा, वो दुख से ही रोएगा। देखिए दूसरी वाणी भी क्या बयान कर रही है, जो कि कहाँ गुरुदेव हमारे सुख बता रहे हैं कि सुख कहाँ मिल सकता है और इस संसार में सुख कहाँ ढूंढ रहा है जीव। राजा दुखिया राणा दुखिया, और दुखिया कुल संसार। मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई कर तार। राजा दुखिया राणा दुखिया, और दुखिया कुल संसार। मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई कर तार। राजा दुखी, राणा दुखी और कुल संसार दुखी। ये एक सत्पुरुष, एक गुरुदेव की वाणी। और हम तरह तरह की पूजा याचना करके एक सुख ढूंढ रहे हैं। एक प्रभु पर तो भरोसा हुआ नहीं, जो इस घट में विराजमान है। जरा सा शरीर को इस प्रकार से नोच लें तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि जान निकल जाएगी, ज़्यादा ज़ोर से नोच लिया जाए। तो यही जान है, यही प्रभु है। सांस रुकते ही प्रभु साथ छोड़ देते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। जब इतनी सी बात समझ में नहीं आती, यही कारण है संसार में हर जीव दुखी है। तरह तरह की पूजा याचना में लगा हुआ है कि मुझे हनुमान जी सुख दे दें, मुझे शंकर जी सुख दे दें, मुझे देवी जी सुख दे दें, मुझे लक्ष्मी जी सुखी कर दें। तो उसको एक प्रभु की बात तो समझ में आई नहीं। उसको ये समझ में आई मेरी देह है, ये बनी रहेगी। वो देह समझ के ही जी रहा है कि देह मेरी नहीं है। उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तो उसे एक प्रभु पर विश्वास कैसे हो जब तक उसे अपनी देह पे विश्वास नहीं आया। किस देह में प्रभु विराजमान है। तो ये जो है समझना पड़ेगी, बात को विचार करना पड़ेगा। जे आया ही जीव को जो प्रभु ने भेजा है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। तो ये बात विचारने योग्य है, विचार करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। तरह तरह के भटकने से बात नहीं बननी है। देखिए एक वाणी और सिमरण करें, जो कि आदमी दुख ही है।
कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का, आवागमन दुख सार। कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का, आवागमन दुख सार। एक काम करा, इच्छा हुई, फिर इच्छा हुई उसका फल ढूंढने में, और यही अज्ञान है जीव का, आवागमन दुखसार। ये आवागमन संसार में नित्य चल रहा है। एक इच्छा होती है, दूसरी जागृत हो जाती है। आज कितने बच्चे संसार में देखने में आते हैं कि उनकी आप इच्छा को पूरी करें, दूसरी इच्छा फिर खड़ी हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी करें, तीसरी इच्छा फिर खड़ी हो जाती है। तो इस कर्तापन से वासना, वासना से संसार, इसी से संसार का ये आवागमन देखने को मिलता है। बच्चे हैं तो दुखी, नहीं हैं तो दुखी। एक समय था 9-9, 10-10 बच्चे होते थे, कोई दुखी नहीं होता था, न इतनी कामना होती थी। आज 2 का पालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ है आदमी। इच्छा कभी किसी की पूरी हुई नहीं। एक इच्छा खत्म, दूसरी इच्छा फिर तैयार। तो ये देखिए, दूसरी वाणी को श्रवण करें। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। आज संसार में देखिए, बिल्कुल सत्य इस वाणी को देखने को मिल रहा है कि कर्म गति अपार, जीव नहीं छूटन पाए। ये संसार में जीव आया तो कर्म से छूट नहीं सकता, उसे कर्म करने हैं। जो कर्म करने के लिए आया है, प्रारब्ध के अधीन जो कर्म उसके शरीर से होने हैं, वो उसे करने हैं। अब वो उसे कैसे छूट सकता है कि वो एक अपना जीवन समर्पण गुरु के अर्पण बनाए, तो वो कर्म से उसको छुटकारा मिलने का कुछ प्रावधान इसमें है। लेकिन और फिर क्या कह रहे हैं, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। जब अंत में जिस कामना को लेके ये जीव इस संसार से जाता है, या अंत समय उसकी मृत्यु होती है, तो वो उसी जो उसकी कामना है, जो उसकी इच्छा है, उसी के अनुसार उसको दूसरा जीवन मिलता है। ये प्रभु की अपार लीला। इस लीला को जानने के लिए ही प्रभु ने इस जीव को भेजा है। आज जीव संसार में नित्य दुखी और भटक रहा है, नित्य पैसे के लिए, कि हर जीव का फोकस उस पैसे पर है कि मैं
खूब पैदा करूं, खूब कमाई करूं, और जो कमाई साथ में जानी है उस पर उसका कोई फोकस नहीं है। क्यों? कि उसमें कोई धन तो मिलना नहीं है। वो कमाई तो निस्वार्थ है, वो आप साथ लेके जाएंगे, और जो आपने यहाँ जोड़ ली वो सब यहीं छोड़ के जाएंगे। आप छोड़ेंगे, कल को बच्चे छोड़ेंगे, ये प्रथा चलती रहेगी और कोई किसी को उस कमाई से फ़ायदा होने वाला नहीं। तो आज गुरुदेव ने बताया है कि आप कोई भी पूजा करें, याचना करें, उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। उन्होंने कहीं किसी मूर्ति पूजन को मना नहीं किया, लेकिन हम उसके गुण कर्म पर ध्यान नहीं देते। जो उसके कर्म हैं, उस मूर्ति के जो गुण हैं, उसको हम ग्रहण करें कि उनकी आज मूर्ति क्यों बनी, आज उनको क्यों पूज रहा है आदमी, उनके कर्म अच्छे थे। तो इसलिए ऐसे ही कर्म और गुण को आप ग्रहण करें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।